दोस्तों, कहते हैं कि फिल्मी दुनिया में काबिलियत के साथ साथ शक्ल सूरत भी काफी मायने रखता है। अगर आपको लीड एक्टर या एक्ट्रेस बनना है तो आपके अंदर ये दोनों खूबियां होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जिस कलाकार की बात करने वाले हैं वो दिखने में बिल्कुल अंग्रेज लगता है, लेकिन था एक हिंदुस्तानी। फिल्मों में आने के बाद से ही लोग इस अभिनेता को विदेशी कलाकार मानते थे और इसका असर इस कलाकार के फिल्मी करियर पर भी पड़ा, क्योंकि अंग्रेज दिखने के चलते इसे कभी कोई लीड रोल का किरदार निभाने का मौका नहीं मिला, जिसके चलते इसे एक सहायक अभिनेता के रूप में ही अभिनय करना पड़ा। दोस्तों, इस मशहूर और शक्ल से अंग्रेज दिखने वाले अभिनेता का नाम टॉम ऑल्टर है। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक सहायक अभिनेता के रूप में अपनी जगह बनाई है और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। आज हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन से रूबरू करवाएंगे। इसके अलावा आपके अंदर इस अभिनेता को लेकर चल रहे कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। उनका जन्म 22 जून साल 1950 को मसूरी, उत्तर प्रदेश, वर्तमान के उत्तराखंड में हुआ था। उनका वास्तविक नाम थॉमस बीच ऑल्टर था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मसूरी में किया। विदेशी नस्ल की वजह से उनका हाव भाव और शक्ल सूरत सब विदेशी ही था। हालांकि इसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। फिलहाल अभी उनके बचपन और फिल्मी करियर के बारे में देखते हैं। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में रहते हुए उन्होंने हिंदी की शिक्षा भी हासिल की, लेकिन उन्हें हिंदी बोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते वो बाकी बच्चों में टूटे फूटे हिंदी बोलने के साथ नीली आंखों वाले शाहब के रूप में मशहूर हो गए थे। 18 साल पूरा होने के बाद वो हायर स्टडीज के लिए अमेरिका चले गए, लेकिन पढ़ाई में मन न लगने के बाद वापस इंडिया अपने घर चले आए। इंडिया आने के बाद उन्होंने एक स्कूल में टीचिंग का काम भी किया, साथ ही कुछ और छोटे बड़े काम किए। लेकिन जब उन्होंने बॉलीवुड फिल्म आराधना देखी तो वो राजेश खन्ना से काफी प्रभावित हुए। फिल्म देखने के बाद उन्होंने भी फिल्मों में अभिनय करने की ठान ली और साल 1972 में चले गए पुणे। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे से उन्होंने अभिनय का कोर्स किया। अभिनय सीखने के दौरान उनकी मुलाकात कई कलाकारों और फिल्मकारों से हुई, जिससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। FATII से निकलने के बाद उन्होंने साल 1976 में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। दरअसल जब उन्हें चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म शाहिब बहादुर में अभिनय करने का प्रस्ताव आया तो उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन फिल्म में देरी होने की वजह से वो फिल्म 1977 में रिलीज हुई और उससे पहले साल 1976 में रामानंद सागर की फिल्म चरस रिलीज हो गई। इसलिए कई लोगों को उनकी डेब्यू फिल्म को लेकर काफी कंफ्यूजन रहती है, लेकिन उनकी डेब्यू फिल्म शाहिब बहादुर ही थी, जिसे देवानंद ने निर्मित किया था। उनकी दूसरी फिल्म चरस, जो उनकी डेब्यू फिल्म से पहले रिलीज हो गई थी, उसे रामानंद सागर द्वारा सिर्फ निर्मित ही नहीं बल्कि निर्देशित भी किया था। टॉम ने फिल्म में सहायक भूमिका निभाई थी। फिल्म देखने के बाद लोग उन्हें एक विदेशी एक्टर ही मानने लगे थे। हालांकि उन्होंने फिल्म में अच्छा प्रदर्शन किया था। फिल्मकारों ने उनके अभिनय को नोटिस किया, जिसके चलते उन्हें उसी साल कई और फिल्मों में काम करने का मौका मिला और उन्होंने करीब 9 अन्य फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें से शतरंज के खिलाड़ी, हम किसी से कम नहीं, परवरिश उनकी तीसरी और चौथी और 5वीं फिल्म साबित हुई, जिसमें से शतरंज के खिलाड़ी और हम किसी से कम नहीं फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया और साथ ही इन 2 फिल्मों ने कई पुरस्कार भी जीते। उसके बाद उन्होंने साल 1981 में फिल्म क्रांति में अभिनय किया, जो उनके अभिनय करियर के लिए एक अच्छी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म को अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मनोज कुमार द्वारा निर्देशित, निर्मित और अभिनीत किया गया था। ये एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म थी जिसमें कई कलाकारों ने अभिनय किया था, जिसमें मुख्य कलाकार के रूप में मनोज कुमार, दिलीप कुमार, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, परवीन बाबी और हेमा मालिनी दिखाई दिए। फिल्म के गाने दर्शकों को बहुत पसंद आए, साथ ही हर एक किरदार ने अपनी अहम भूमिका निभाई। टॉम ने इसमें एक ब्रिटिश अधिकारी की भूमिका निभाई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतना धमाल मचाया कि लगभग 67 हफ्तों तक सिनेमा घरों में चलती रही और 1981 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। साथ ही इस फिल्म को गोल्डन जुबली हिट घोषित किया गया। उसके बाद साल 1981 में वो एक और फिल्म में नजर आए, जिसे चेतन आनंद द्वारा निर्देशित किया गया था और उस फिल्म का शीर्षक था कुदरत, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही।
इस फिल्म में राजेश खन्ना, विनोद खन्ना और राज कपूर जैसे अभिनेताओं के साथ साथ हेमा मालिनी जैसी मशहूर अभिनेत्रियां भी शामिल थी, जबकि टॉम एक बार फिर सहायक भूमिका में मेजर थॉमस वॉल्टर्स के किरदार में दिखाई दिए। दोस्तों, उन्हें ज्यादातर उस तरह के ही किरदार मिलते थे जो उनकी शक्ल, सूरत और बोलचाल से काफी मिलते जुलते थे। बहरहाल उन्होंने अपना ये सफर जारी रखा और साल 1985 में राज कपूर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म की रोमांटिक ड्रामा फिल्म राम तेरी गंगा मैली में उन्हें एक ऐसा रोल मिला जिसके चलते लोगों को लगा कि ये कलाकार कोई विदेशी नहीं बल्कि अपने देश का ही है और अपनी मिट्टी में ही जन्म लिया है। उसमें उन्होंने करम सिंह के रूप में गंगा यानी मंदाकिनी के बड़े भाई का किरदार निभाया था। फिल्मों में मुख्य भूमिका के रूप में राजीव कपूर और मंदाकिनी नजर आए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और क्रांति के साथ मैंने प्यार किया फिल्मों के बाद 1980 के दशक के सबसे अधिक कमाई करने वाले फिल्मों में से एक बन गई। खैर, टॉम का ये सफर यूं ही चलता रहा और उन्होंने आशिकी, दूध का कर्ज, सूर्यवंशी और डार्लिंग ये है इंडिया एतबार के साथ मिलाकर करीब 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। फिल्मों के अलावा उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में भी अभिनय किया है, जैसे भारत एक खोज, इधर उधर, द ग्रेट मराठा, जबान संभाल के, शक्तिमान, संविधान और रिश्तों का चक्रव्यूह। उनकी आखिरी फिल्म साल 2018 में आई थी जिसका शीर्षक था हमारी पलटन, लेकिन साल 2019 में आई एक शॉर्ट फिल्म किताब में भी वो दिखाई दिए। हालांकि ये सभी फिल्म उनके निधन के बाद ही रिलीज हो पाई। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि टॉम को हिंदी भाषा बोलने में काफी परेशानी होती थी, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने इस भाषा पर पकड़ पा लिया। इसके अलावा वो उर्दू भाषा भी बहुत अच्छा बोलते थे। उन्हें शेर व शायरी का भी काफी शौक था। वो एक पक्के देश प्रेमी थे। उन्हें भारत से बहुत प्रेम था। इसके अलावा उन्हें यहाँ का खान पान और रहन सहन काफी पसंद था। उनकी पत्नी का नाम कैरोल इवांस ऑल्टर है, जिससे उन्होंने साल 1977 में शादी रचाई थी, जो उनके मरणोपरांत तक उनके साथ रही। उन्होंने भी कुछ फिल्मों में अभिनय किया है। खासकर उन्हें साल 1979 में आई फिल्म चमेली मेम साहब के लिए जाना जाता है। दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। बेटे का नाम जेमी ऑल्टर है, जो एक जाने माने अभिनेता, ऑथर और यूट्यूबर हैं। इसके अलावा वो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने साल 2005 से लेकर कई क्रिकेट विश्व कप को कवर किया है। उनकी पत्नी का नाम मेहा भारद्वाज ऑल्टर है। फिलहाल वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में CNN न्यूज 18 में एक सीनियर एंकर के पद पर कार्यरत हैं, जबकि टॉम की बेटी का नाम अफसान ऑल्टर है। हालांकि उनके बारे में इससे अधिक जानकारी नहीं है। दोस्तों, टॉम के पिता एक मिशनरी परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनका जन्म सियालकोट, पाकिस्तान में हुआ था। उनका नाम जिम ऑल्टर था, जो खुद एक मिशनरी थे। साल 1983 में उनका निधन हो गया, जबकि उनकी माता का नाम बेरी ऑल्टर था। वो भी एक मिशनरी थी। उनके 2 भाई बहन हैं और उनके भाई का नाम जॉन ऑल्टर है। वो एक कवि हैं, जबकि उनकी बड़ी बहन मार्था चेन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर हैं। वो अपने परिवार के साथ अमेरिका में ही रहती हैं। इसके अलावा लेखक स्टीफन ऑल्टर उनके चचेरे भाई हैं। उनका जन्म मसूरी में ही हुआ था। फिलहाल वो अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली है। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें से एक वाइल्ड हिमालय भी है। आपको बता दें कि टॉम के दादा दादी एक मिशनरी थे और साल 1916 में वो भारत आए थे। भारत आने के बाद वो सबसे पहले मद्रास यानी कि वर्तमान के चेन्नई में आकर रहने लगे थे। फिर उसके बाद वो सियालकोट, पाकिस्तान में पूरे परिवार समेत शिफ्ट हो गए। लेकिन साल 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान टॉम के माता पिता ने भारत में आकर रहने का फैसला किया, जबकि उनके दादा दादी पाकिस्तान में ही रह गए और इस तरह उनका परिवार भी 2 भागों में बट गया। टॉम के पिता पाकिस्तान से आने के बाद काफी समय तक अपने परिवार को लेकर यहाँ वहाँ भटके। आखिरकार मसूरी में जाकर परिवार समेत वो हमेशा के लिए बस गए और फिर वहीं से आगे की जिंदगी की शुरुआत की। फिल्मों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके साथ उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। दोस्तों, उन्होंने एक सहायक अभिनेता के तौर पर फिल्मों में काफी नाम कमाया।
और अपने अभिनय के दम पर खुद को महान अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल किया। बस फर्क इतना रहा कि लोग उन्हें अपने भारत देश का समझने की बजाय विदेशी समझ बैठे। स्किन कैंसर जैसी घातक बीमारी का शिकार होने के चलते 67 साल की उम्र में साल 2017 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन अपने अभिनय के जरिए वो लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उम्मीद है कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही उनके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं और ऐसे ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।